आज मैं आपको एक ड्रिंक बताने वाली हूँ, किसके लिए? घुटनों के लिए, जो बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप पीते हो, एक हफ्ता भी पी लो, तो घुटने का दर्द, घुटने की स्वेलिंग, घुटने में जो इन्फ्लामेशन है, घुटनों से चला नहीं जाता, वो सब आप भूल जाने वाले हो। ये ड्रिंक इतना कमाल का है, पूरी बॉडी से सूजन को निकाल देगा, पूरी बॉडी से इन्फ्लामेशन को खत्म कर सकता है। और हाँ, जो दर्द पूरी बॉडी में कहीं पर भी है, किसी भी जोड़ में है, उसको खत्म करने की ताकत रखता है। आप इसको आज अच्छे से देखना और कैसे ये फायदे करता है वो सब बताने वाली हूँ। जो जो चीजें इसमें डाली गई है वो कैसे आपकी बॉडी में फायदा करती है और इसके साथ में कैसे इसको पीना, कब इसको पीना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सी चीजें डाली और ये चीजें कैसे कैसे फायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको 1 कप पानी लेना है इस ड्रिंक को बनाने के लिए। 1 कप पानी हम पैन में डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रख देंगे। पानी जैसे ही गर्म होना शुरू होता है, इसमें आप आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। ये देखिए, ये 1 इंसान के लिए मैं बना रही हूँ। आप 2 लोगों के लिए बनाएंगे तो उसी हिसाब से अजवाइन की मात्रा आप ज्यादा कर देना। ये आधी चम्मच है, जो आप खाने वाली चम्मच लेंगे उसकी आधी ये अजवाइन है, उतनी आपने डालनी है। ये डाल दीजिए। अजवाइन को अच्छे से चेक कर लेना है, कोई मिट्टी वगैरह ना हो। अब इसको उबलने देना है और इसी के साथ में एक चीज और डालेंगे। ये जितनी आपने अजवाइन डाली थी उसकी आधी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी सिलोन दालचीनी आपने लेनी है और उसकी पहचान ये है कि जब आप दालचीनी खरीदने जाएं तो वो हल्की होनी चाहिए और आपके हाथ से टूट जानी चाहिए। जो मोटी होगी और हाथ से नहीं टूटेगी वो असली दालचीनी नहीं है, तो ये ध्यान रखें। इसका पाउडर मैंने लिया है और जितनी अजवाइन उसका आधा ये पाउडर है। इसको डाल देंगे और इसको उबलने देंगे धीमी आंच पर। अब ये क्या काम करती है? अजवाइन में होता है थाइमोल। थाइमोल तुरंत इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है और आपकी बॉडी से जो खराब गैस होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। अजवाइन आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अब खराब डाइजेशन कैसे होता है? एक तो आपका खाना पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है। दूसरी चीज, आपके जो मल है, यानी कि आपकी पोटी सही तरीके से आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा रही, वो रुक रही है। वहाँ पे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है। जो पेट साफ नहीं होता है वो टॉक्सिन्स रिलीज करने लगता है, सड़ने लगता है आपकी आंतों में। तो अजवाइन उसको निकालने में भी आपकी हेल्प करती है। अजवाइन में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये अपने साथ गंदगी को मिक्स करके बाहर निकालने में मदद करता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, सूजन को तेजी से कम करता है और दर्द को भी कम करने का काम करता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स में पेन आते हैं, मैंने तो शुरू से ही सुना है, दादी हमेशा कहती थी कि जब भी पीरियड्स आए तो तुरंत पहले और दूसरे दिन आप गर्म पानी के साथ अजवाइन ले लो, या अजवाइन पका के गर्म पानी में, तब उसको आप घूट घूट करके पी सकते हैं। और साथ में क्या चीजें बताती थी वो भी बताने वाली हूँ। तो अजवाइन बहुत ही बेहतरीन है महिलाओं के लिए, चाहे उनको पेट कम करना हो, चाहे उनको घुटनों का दर्द हो, चाहे उनको अपनी पूरी बॉडी में अकड़ाहट फील हो रही हो, उठने का मन नहीं, फीवर आ रहा है, वो सब समस्या हो तो अजवाइन उनको जरूर पानी में उबाल के पी सकते हैं, उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। अब दालचीनी क्या करता है? दालचीनी आपके खून को पतला करता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। अब जब गाढ़ा खून होता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, क्योंकि वो हर एक सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब खून आपका रुकता है तो वो गंदगी फैलाता है वहाँ पे। खून आपका अच्छा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तो दालचीनी वही काम करता है। शुगर वालों के लिए तो एक रामबाण औषधि है दालचीनी। ब्लड प्रेशर को कम करता है दालचीनी। जिन लोगों का हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है वो दालचीनी 1/4 चम्मच पानी के साथ ले भी सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से, ये देखिए पक रहा है, ये अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है। थोड़ा सा पानी कम हो जाए, यानी जल जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। इस तरीके से घुमा घुमा के आपको इसको पका देना है। इसमें कोई चाय पत्ती, कोई दूध, कोई चीनी, कोई गुड़ इसमें नहीं मिलाना है। हाँ, मीठे के लिए एक चीज और हम मिला सकते हैं इसमें, वो है मुलेठी का पाउडर। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये फीका पसंद नहीं, तो मुलेठी वैसे भी गले के लिए अच्छी होती है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही ये शुगर को बढ़ाती है। तो 1/4 चम्मच मैंने मुलेठी डाल दी। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत मीठा हो जाता है। मुलेठी डालोगे इसका स्वाद बढ़ जाता है, तो मुलेठी भी आप ले सकते हो। मुलेठी वही काम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, पेट को अच्छा रखती है, गले को साफ करती है। अब इसको अच्छे से, इसमें 4-5 उबाल आ जाए, यानी जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो पानी के अंदर अच्छे से उनकी प्रॉपर्टी मिक्स हो जाए, तब तक इसको पकाना है। कहने का मीनिंग ये 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर आप इसको पकने दें। थोड़ा सा पानी जल जाए तब आप इसको संभाल में लेना है
यानी पीने के लिए निकालना है। ये देखिए पक गया, चलिए इसको कप में डाल लेते हैं। इस कप में डाल लेंगे ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए पक चुका है। थोड़ी देर के लिए चाहे तो इसको ढककर भी रख सकते हैं ताकि बहुत तेज गर्म ना रहे, लेकिन मैं वीडियो के पर्पज से, ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसको तुरंत डाल के आपको बता रही हूँ क्या क्या करना है बाकी इसमें। अब आपको इसमें क्या चीजें डालनी है। ये थोड़ा सा मैंने कोकोनट घिस कर लिया है। कोकोनट क्यों डालना है? एक तो कोकोनट में फाइबर ज्यादा होता है। कोकोनट की आकृति आपने देखी गोल गोल होती है, घुटनों के जैसी। तो घुटनों के लिए कोकोनट बहुत ही अच्छा होता है, आप अगर उसको डेली यूज करते हैं। अब कुछ लोग उसको खा नहीं सकते। अब आपने देखा होगा ये कोकोनट ना, जब डिलीवरी होती है महिलाओं की, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद, कोकोनट सबसे ज्यादा दिया जाता है। उनको पंजीरी बना के दी जाती है, उनको शीरा दिया जाता है, उसमें कोकोनट यूज किया जाता है। मुझे तो याद है, मैंने भी खाया है। उसका जो शीरा बनाते हैं ना, वो लिक्विड टाइप का ऐसे ही बनाते थे, अजवाइन वाला, तो उसमें भी कोकोनट डाला जाता है। तो ऊपर से आपको ऐसे कोकोनट डाल देना है। आप कहेंगे इसमें तो ऑयल होता है, उसी वजह से हम कोकोनट को ले रहे हैं, आपके घुटनों की ग्रीसिंग वापस लाने के लिए। अब ये कोकोनट क्या करेगा, फाइबर तो है ही, ये फाइबर आपकी आंतों को साफ करेगा, आपके गंदे मल को बाहर निकालेगा, गंदी गैस को बाहर निकालेगा, और जो उसके अंदर चिकनाई है वो आपके घुटनों की ग्रीसिंग का काम करेगा, और आपके पेट को भरा हुआ रखेगा, जिससे ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगी, चाय कॉफी की क्रेविंग्स नहीं होने देगा आपको। तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मेरे घर में तो उसको छुआनी बोलते थे। प्रेगनेंसी के बाद यानी बच्चा होने के बाद महिलाओं को दिया जाता था ना, वो इसलिए दिया जाता था कि उनकी बॉडी में जो भी पेन आ रहे हैं, जो भी सुखावट आई है, कमजोरी आई है, वो फुलफिल हो सके, और उनका जो फैट बढ़ा हुआ है वो आसानी से बॉडी से बाहर निकल सके, बॉडी में तरावट आ सके। अब इसमें 2 चीजें और डालनी है, अभी आपको दिखाती हूँ। 1 चुटकी डालना है इसमें हल्दी पाउडर, इतना ही आपने लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को गर्मी कर सकता है। ये भी सूजन को कम करने के लिए सिर्फ 1 चुटकी, और 1 चुटकी ही मैं लूंगी काली मिर्च, बिल्कुल 1 चुटकी। ये आपके डाइजेशन को इतना इम्प्रूव कर देगा कि जो भी खाना खाओगे आपको गैस नहीं बनेगी, जो गैस बनती रहती है। ये काढ़ा आपको दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, सुबह उठते ही खाली पेट, यानी उठते तो नहीं, उठते हुए क्या करते हैं हम, गर्म पानी पीते हैं 1 से 1.5 गिलास, पेट साफ करने के लिए जाते, फिर योगा प्राणायाम, कुछ भी जो भी आप एक्सरसाइज वॉकिंग जो भी आप करते हैं या घर का काम ही करते वो करना है। जब आपको सबसे पहले भूख लगे, जिनको भी घुटनों का दर्द हो रहा है, वो लेडीज सुन लो जो 30 से 35 साल की उम्र की है, जिनको अभी से घुटनों का दर्द आ गया, मोटापा कम नहीं हो रहा, तो सबसे पहले 1 कप ये बना के पीना है। इसमें कोई गुड़, कोई जैगरी पाउडर, मीठा, खांड, मिश्री या चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, नहीं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जो इसके फायदे हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अगर आपको वेट लॉस करना है, घुटनों की ग्रीसिंग वापस लानी है, घुटनों की स्वेलिंग कम करनी है, जिनके घिसे हुए घुटने हैं उनको फिर से ठीक करना, और सबसे बड़ी बात, जो घुटनों में वो दर्द आता है ना, जो करकरा वो हमेशा रहता है, एक चुभन सी होती रहती है, वो कम होने वाली। 1 हफ्ता इसको पी लो, और इसके 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको तेज भूख लगे तो कोई भी 1 फल, आपको पूरा फल खाना है, उसको जूस नहीं पीना है। जब तेज भूख लगे, जैसे पपीता हो गया, अमरूद हो गया, कुछ भी आप खा सकते हैं जो आपके घर में हो, जैसे सेब हो गया, ये खा सकते हैं। तो इसको आपको सिप सिप करके चाय की जगह पे पीना है, और इसको डेली कंज्यूम करना है, मॉर्निंग में ही, सुबह को ही। अगर आपको ज्यादा दर्द हो, बहुत सारे लोग जैसे घुटने घिस गए हैं, कर्रा रहे होते हैं, तो रात के समय भी उनको बना के दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि रात को नहीं पीना है, लेकिन इसकी थोड़ी सी गर्म तासीर होती है तो नींद में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एकदम से एक्साइटमेंट लाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो इसलिए अगर रात को पीना है तो 1 घंटे पहले पियो, रात के सोने से। तो ये आप पीकर देखो, और फिर मुझे बताना कि आपकी बॉडी से पेन, जो आपको झुनझुनी महसूस होती थी टांगों में, जो एक लहर सी उठती चली जाती है, वो कम हुई या नहीं हुई। इसके साथ में ही और चीजों का भी आपने ध्यान रखना। एक तो सैलेड जरूर ऐड करनी है अपने खाने में, खाने को चबा चबा के खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। चीनी अपने घर से निकाल दो, चीनी को अवॉइड करो। ये चीजें जब आप करने लगते हैं, और साथ में ये ड्रिंक सुबह उठते ही पियोगे, 2 घंटे तक इसके कुछ भी और खाना पीना नहीं, फिर से बता रही हूँ, ये करके देख लो। घुटनों की जो आपकी स्वेलिंग है, दर्द है, वो आपका 7 दिन में बाय टाटा हो जाएगा, फिर बिल्कुल नहीं आएगा। और इसको आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट है। आप ये पूछेंगे कब तक पीना है, कौन कौन पी सकता है? जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बस उनको ये हल्दी और काली मिर्च नहीं डालनी है। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसको ले सकती है। आप चाहे तो इसमें कोकोनट ज्यादा भी डाल के ले सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे, मैम ये कोकोनट जो आपने घिस के डाला है, क्या इसका ऑयल यूज कर सकते हैं? ये कमेंट बहुत ज्यादा आएंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं। जिनके दांत नहीं है, जिनके दांत हैं, वो ऐसी कोकोनट डाले। मैं चाहती हूँ फाइबर भी इसका आपके मुंह में जाए, चबा चबा के इसको खाओ, आपके पेट में जाए और आपके पेट की सफाई हो। जिनके दांत नहीं, काम नहीं करते, बुजुर्ग हैं, उनको कोकोनट ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जन हो, ऑर्गेनिक हो, वो आपको
कोकोनट ऑयल डाल के दो। इस तरीके से करो और फिर देखो दवाई खाने की आपको बिल्कुल भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑपरेशन की जरूरत आपको पूरी जिंदगी पड़ने वाली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।